सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील शाखा जिला सांचौर के तत्वाधान में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के इस कार्यक्रम के मंच पर आसीन सभी मंचासीन अतिथि, पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में पंडाल में विराजमान सभी मेरे शिक्षक साथियों और सभी जितने भी यहाँ पे बच्चे विराजमान हैं, विद्यालय के बच्चे मैं देख रहा हूँ, उन सभी को मेरा नमस्कार। जो कि मुझे मुख्य वार्ताकार के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया और हरिराम जी से देव, मेरी शिक्षित बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शिक्षा देने के लिए सरकार ने हमें योग्य समझा और यहाँ भेजा है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम शिक्षा में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत भर में जितनी भी सेवाएं हैं उसमें केवल एक शिक्षा ही ऐसा सेवा है जिसमें कभी भी सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक्स या भूतपूर्व शब्द नहीं लगता। शिक्षक के आगे कभी भी भूतपूर्व शिक्षक या एक्स शिक्षक नहीं लगता। सिविल सर्वेंट के आगे लगता है, राजनेताओं के पीछे लगेगा, मंत्रियों के आगे लगेगा, सेना के आगे लगेगा, लेकिन शिक्षक एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा सेवादार वर्ग है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी ड्यूटी 24 घंटे चलती रहती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पेशे से आते हैं। लेकिन इन दिनों काफी चुनौतियां बढ़ गई है। ऑनलाइन दुनिया होने के बाद में हमारी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ये ऐसा दौर है जब विभिन्न सारे सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से अपुष्ट खबरें आती हैं, तब शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उनको फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि की जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस सोशल मीडिया के इस दौर में हम बच्चों को शिक्षित करें कि इस प्रकार के एप्लीकेशन से दूर रहें जो आपको फ्रॉड करने के लिए मजबूर करते हैं, आपको जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं, आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए मजबूर करते हैं, आपको जुए जैसी लत से दूर करते हैं, आपको ऐसे सारे की सारी चीजों से बच्चों को दूर रखने की शिक्षा देनी होती है। आज का ऐसा दौर है जब विभिन्न सारे नशे पत्ते जो है वो मार्केट में आ गए हैं। हमारी जिम्मेदारी शिक्षकों की और बढ़ जाती है जब बच्चों को हम ये एटिकेट्स डालें कि बच्चों इस नशों पत्तों से दूर रहता है। मैं मानता हूं वो शिक्षक सफल है जिसके शिष्य इस प्रकार की दुनिया से बहुत दूर है, जो इस प्रकार की नशे पत्ते की दुनिया से बहुत दूर है। अगर हम शिक्षक इन बच्चों को इस प्रकार से कामयाब कर पाते हैं, इन चीजों से दूर रख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सफलता अपनी कुछ नहीं हो सकती। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार डालना हमारी जिम्मेदारी है। बड़ा दुख होता है कई बार जब अखबारों में पढ़ते हैं कि पेपर आउट हुआ और उस आउट होने में सॉल्यूशन करवाने में फलाने शिक्षक का योगदान है। बड़ा दुख होता है कि वो हमारे पूरे शिक्षक समाज की बेइज्जती करवाते हैं। पूरे शिक्षक समाज के मार्केट में जो परसेप्शन बने हुए उनको बड़ा गलत सिद्ध करते हैं। बड़ा दुख होता है जब कई बार गलत तरीकों में शिक्षकों का नाम आता है। हमें इन चीजों को ठीक करना है। हमें कोशिश करनी है कि ऐसा कोई भी दाग हमारे शिक्षा समाज पे नहीं लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक माता पिता अपने बच्चे को जब विद्यालय भेजता है तो बड़े भरोसे के साथ भेजा जाता है, क्योंकि एक माँ बाप जितना भरोसा शिक्षक के ऊपर करता है इतना भरोसा वो किसी पर नहीं करता। वो अपने काळजे को निकाल कर अपने पास भेजता है कि आप इसको तैयार करके इंसान बनाओ। एक माँ बाप अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं रख सकता, सिर्फ शिक्षक के भरोसे रखता है, और शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उस माँ बाप के भरोसे पे हम खरा उतरे। और मैंने देखा है कि बच्चे जितनी बात शिक्षक की मानते हैं वो अपना शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं। आप कुछ भी कर लो लेकिन बच्चा बात शिक्षक की मानेगा। कई बार मेरे पास अभिभावक आते हैं सर और कहते हैं कि सर बच्चा जो है वो बात नहीं मानता, बच्चा ये करता है, आप उसको समझाइए। तो हम शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट मार्केट का एक विद्यार्थी जब हमारी बात सुनता है तब हमें उसको बहुत अच्छे से चीजें सिखानी चाहिए
कि बच्चे गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मार्केट में कुछ भी गलत होता है, बच्चे गलत करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हम सब शिक्षकों की एक असफलता है। हम उनको इतना संस्कार और नहीं समझा पाए कि वो गलत कार्यों से दूर रहें। हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दें, बच्चों को एक राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें, और साथ साथ में हमें हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व के द्वारा ऐसे उदाहरण सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल रिकॉर्ड रहते हैं। आपके भाषण देने से बच्चे, आपके लेक्चर देने से बच्चे सुधरेंगे नहीं। करना पड़ेगा। अगर हम खुद नशा करेंगे और बच्चे को कहेंगे कि नशा नहीं करना है, तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। हम खुद अगर क्लास में मोबाइल चलाते हैं और बच्चे को कहेंगे आपको नहीं चलाना है, तो बच्चा आपकी बात को नहीं मानेगा। हम अगर खुद गलती करेंगे तो बच्चा कभी भी हमारे बात को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हम शिक्षक जो है बहुत जागरूक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समाज का बौद्धिक वर्ग है। यूनान के अंदर और रोम के अंदर मैं आपको बात बताऊं, प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के दरबार में एक पूरा सिंडिकेट बैठता था, और सिंडिकेट के अंदर देश भर के जितने भी महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय होते थे, जो जन हितैषी विषय होते थे, उन पे निर्णय लेने के लिए, उन पे क्या पॉलिसी बनानी है, उसके लिए राजा लोग एक सिंडिकेट बिठाते थे, और उस सिंडिकेट में सारे शिक्षक होते थे। रोम के गेट बैठती थी, और 25 शिक्षकों की जो राय होती थी उसके बेस पे निर्णय किए जाते थे। आप रोम क्यों जाए, आप भारत में आ जाए, यहाँ पर भी शिक्षकों की राय को महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए हमें हमारे जो अतीत के गौरव है उसको याद करना है। हमें हमेशा से ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं कि बच्चा हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व से सीखे और उसको वो जीवन में अनुसरण करें। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं सर आपने ये बात वहाँ पे बोली थी, और मैंने आपको देखा है, जब आप ये चीज़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता है कि हम जो करते हैं बच्चे उसको बिल्कुल कॉपी करते हैं। इसलिए आज के इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें डेडिकेटेड होके काम करना चाहिए, और हमें बच्चों को बिल्कुल समर्पित होकर काम करना चाहिए। हमारे दुख है, हमारे कोई भी सामाजिक समस्या है, उससे दूर रखते हुए बच्चों को काम करना चाहिए। बच्चों के लिए हमें कभी भी, मैं देखता हूँ कई बार टीचर जो है वो घर की परेशानी या कोई बाहर की परेशानी होती है, उसका असर बच्चों पे डाल देते हैं, कई बार होता है ऐसा। लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी आते हैं जो अंदर से कितना भी जूझ रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने बड़ा खुश मिजाज होके जाते हैं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या ऋण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या ऋण से भागे होंगे। अपने अपने युद्ध हैं, और हर युग में अपने अपने को लड़ने होंगे। अपने अपने युद्ध हैं, हर युग में अपने अपने को लड़ने होंगे। समय के शिलालेखों पर, समय के शिलालेखों पर खुद को गढ़ने होंगे। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस हैं, और मैं आपको सिर्फ यही बात कहूँगा, क्योंकि आप सभी मेरे शिक्षक साथी और मैं भी एक शिक्षक हूँ। पिछले 6-7 साल मैंने स्कूल शिक्षा में बच्चों के समक्ष पढ़ाया। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि उनमें से भी कई बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे सेवा लगे हुए हैं, और जब भी कभी मिलते हैं तो आके पैर छूते हैं। तब मुझे लगता है कि इस भारत के अंदर सबसे रेपुटेड, सबसे प्रतिष्ठित कोई सेवा है, कोई पेशा है, तो वो शिक्षक सेवा है। आप कुछ भी मंत्री बन जाओगे, आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चा बड़े सम्मान के साथ शिक्षक के सामने ही झुकता है, और कहीं नहीं झुकता, और झुकते हुए उसको बड़ा गर्व होता है कि मैं मेरे शिक्षक के पैर छू के आया हूँ। इसलिए हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए इस बात पर, और हमेशा अपडेट रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार हम लोग ऑफिस के कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी खुद की पढ़ाई छूट जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नया नया साहित्य आता है, नई नई पुस्तकें आती है, उनको पढ़ते रहना चाहिए, और नए नए ज्ञान से बच्चों को लाभान्वित करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, और
उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से संगठन सभी की मांग जो है वो आगे राज्य स्तर पर सरकार के समक्ष हमेशा निष्पक्ष रूप से उठाता रहेगा। और साथ साथ आप सभी शिक्षकों से उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन शिक्षा और संस्कार जैसे बच्चों को देते आए उसी तरह से आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।